इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। हाँ, उसका एक नया आने वाला है, तो मैं आपके उससे आपका डिस्कस भी करूँ कि कैसा होगा, क्या ठीक है। पढ़ा आपने आईपीओ का फॉर्म कैसे पढ़ते हैं? एक्चुअली आपका आईपीओ तो हुआ था ना उससे? हुआ है, आईपीओ हुआ है, मेरा इक्विटी हुआ है। मैंने आपको बोला भी मेरा ज़्यादा विश्वास इक्विटी में ही है और उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं है। तो पढ़ा आपने मेरा फिर जो हुआ कैसे नहीं हुआ स्टडी था की सिर्फ वो वाले फ्यूचर। आईपीओ की, वो बताइए। न्यूमरोलॉजी एक्सपीरियंस आप सुना सकते हो कि आपको कैसे बेनिफिट हुआ, मतलब उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ जाएगा। नहीं, थोड़ा सा नहीं, बहुत बढ़ना चाहिए मैम। अगर आप सुन रहे हैं तो एक्चुअली मैं भी सेम आप जैसा भी, मैं अभी ज्वाइन हुआ हूँ, आपका पहले का नहीं हूँ, बट काफ़ी मेरा अच्छा एक्सपीरियंस है। मतलब बहुत बढ़िया मैम का जो ये किया था, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत खराब था उससे पहले मुझे समझ में मिला, बट सिर्फ एक ही चीज़ थी, थोड़ी पॉजिटिविटी रखता था। उन्होंने शायद वो कैच कर लिया है तो उसी हिसाब से उन्होंने मुझे बोला है। बाकी मेरा इंट्रैक्शन बहुत स्लो हुआ है, बहुत ज़्यादा लेंदी पीरियड में निकाला है। करीब मैम 1 साल हो गया मैंने आपसे बात किया था। 1 साल पहले बात की, फिर उसको 8-9 4-5 महीने करके और फिर स्टार्ट किया, और स्टार्ट किया तब से बहुत पॉजिटिवली अच्छा लगा है। बहुत सारी चीज़ें मैं कुछ पर्सनल भी हैं तो नहीं बता सकता, बट सही है। और आगे तो और ज़्यादा कुछ और कुछ चीज़ें उसमें कंटिन्यू कर रहा हूँ। अभी मैडम ने भी सही पॉइंट पकड़ा है कि रेमेडीज थोड़ी सी डिसकंटिन्यू कर दी है और फिर चालू करना है वापस से। मतलब कहने की बात है कि आप कर सकते हैं, और मुझे लगता है जैसा उन्होंने बोला था कि रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे आपको। रेमेडीज वो करेंगे ना, तो उनको पुश करना मेरा काम होता है, तो क्योंकि तुरंत सुन लेते हैं ना, तो उनको पता चलता है कि रेमेडीज करना कितना जरूरी होता है। नहीं, एक्चुअली रेमेडीज बहुत ज़रूरी है। उन्होंने आपको पता भी है कि मैं जॉब भी कर रहा हूँ, मेरी बात भी हुई थी। बहुत ज़्यादा टाइम का मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत काम है, बट टाइम का उसका भी काम है, तो बहुत ज़्यादा एडजस्ट करके हुआ, बट जब हुआ तो आगे बढ़ते हैं अबाउट आईपीओ। आपको भी अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है, डोंट वरी। आपको इन सारी चीज़ों में करनी होती है, आपका कंपनी का पूरा लेकिन जो वो अलग चीज़ है। अब हम लोग आईपीओ के बारे में बात करते हैं। जैसे आपने बोला था मुझे कि आईपीओ क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उसको इनिशियली पब्लिक को ऑफरिंग क्या होता है। तो आपको इतना पता है कि कितना स्टेक कंपनी किसके पास होती है, कितना बेचने के लिए उनको परमिशन होती है, एनी आइडिया? तो मोटा-मोटी अगर मैं आपको पूछूँ परसेंटेज वाइज़ कि कितना कंपनी को देना चाहिए स्टेक मार्केट में, या फिर किस तरीके से कंपनी कितना स्टेक बेचने के बाद कंपनी को बेनिफिट होगा? अगर कंपनी बेचेगी तो 50% भी रखनी पड़ेगी ना, मतलब 50% से ज़्यादा अगर कंपनी खुद के पास रखेगी तभी कंपनी को बेनिफिट होगा। 70% रखेगी तो फिर पब्लिक के हाथ में चली जाएगी ना वो कंपनी। तो कंपनी जैसे अभी ये फॉर्मेट है आईपीओ का पूरा, ठीक है? आपने देखा होगा, पास्ट में कभी आपने देखा होगा हस्बैंड के साथ में, तो जब भी आपने देखा होगा तो आपने सामने से देखा होगा। आपको पता है यहाँ पे मेन इंफॉर्मेशन कहाँ पे होती है? फॉर्मेट तो सिग्नेचर कर देते हो, अभी एज पास इस्तेमाल है आपका, जब डिमांड अनाउंस होता है तब उसके साथ में आपका सेविंग अकाउंट लिंक हो जाता है, और पहले डीडी या एड पास चेक देने पड़ते थे, एक दिन फिर कंपनी चली जाती है, जाती थी। अब डे बाय डे ना ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, डे बाय डे हर चीज़ की ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। तो यहाँ पे प्रमोटर्स अगर खुद के पास इतना बड़ा स्टेक रख रहे हैं तो प्रमोटर्स को कितना कॉन्फिडेंस है कि मेरा प्रोडक्ट कितना अच्छा होगा। ये लॉजिक है कि आपको लगाना पड़ता है, जो आपकी सारी चीज़ें निकालनी पड़ती है। कुछ चीज़ें ने बोल दिया या किसी और ने एनालिसिस कर लिया, डेफिनेटली वो एनालिसिस हो सकता है, मार्केटिंग करके दिखाया जा सकता है। अगर आप जब तक खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होती है, ये सारी चीज़ें प्रॉपर है, इसलिए आपको आईपीओ का फॉर्म इतनी बार नहीं करना है। तो आज मुझे लगी आपका लकी डे, लकी मंडे, लकी कलर स्टैंडर्ड
बताया था एक ट्रेड, याद है आपको? जीरो में तो कब था, यस, कितना प्रॉफिट था? ये फेब का लिया हुआ था, राइट? हाँ, वेरी गुड। 10,000। 10,000। अभी मैंने प्रॉफिट बुक किया है, कितना हुआ होगा बताओ? कितने में लिया था? कितना प्रॉफिट हुआ होगा वो बताओ। 10,000 से ज्यादा या कम? ज्यादा। 3250 में सेल किया था, 3250। ओके। 3192 में खरीद लिया, ओके। 17,355 रुपए का प्रॉफिट बुक कर लिया। वाह। आप रोज वीडियोस पे देख रहे थे, आज आप लाइव देख रहे हो। यस सर। और इसका टाइमिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। मतलब टाइमिंग भी इतना प्रॉफिट होने के लिए रुकना तो डेफिनेटली पड़ेगा। हाँ। और वो भी फेब्रुअरी फ्यूचर मैंने किया था, देखो 9:30 टू 2 बजे तक रुकी होगी। बट ये आइडिया थी कि इन बिटवीन मैं अभी भी वेट कर सकती थी, और के चक्कर में देखो मार्केट नीचे आके कवर अप हो भी गया, हाँ। राइट। सो वो बहुत नाइस। जरूरी होता है। मैं आपको टाइमिंग्स देने वाली हूँ डे ट्रेडिंग के। सो बस लाइव ट्रेड मुझे आपको बताना था कि कैसे होता है प्रॉफिट और किस तरीके से हुआ है। मतलब ये दिस इज द लाइव, ये आपके सामने मैं बता रही हूँ आपको कि ऐसे ही प्रॉफिट आपको भी करना है। यस। हो जाएगा शरद सर, निकल जाएगी फीस। ये फीस कब तक निकालनी बिल्कुल बिल्कुल। है इन लोगों को? नहीं, मैं अभी फीस पे नहीं अटका हूँ, मेरे को थोड़ा आगे जाना है। Very good. ओवर एंड अबाउ, मतलब ओवर एंड अंडर, तो मतलब कंपनी का रेपुटेशन के हिसाब से होता है। बट आज पूरा डेप्थ में समझे कि ब्रोकरेज कैसा होता है, कैसे मतलब कैसे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अगर मैं और के चक्कर में रहती तो पक्का लॉस करती थी। बट इट्स गुड कि 50% वो स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए कि 50% का हो, वही मोटो रहना चाहिए। एग्जैक्टली, वेरी तो गुड। वो समझ में एक आता पॉइंट रहा है 1000 लाख पे 50 रुपीज वाला। वो बताऊंगी ना सर। अभी तो ओके, हमने लाख ऑल रुपए द पे बेस्ट। 5,000, लाख रुपए पे 500 रुपए देखे। 500 तो जो देखा। हाँ। ट्रेड हम लोग देखते जा रहे हैं ना, वो ब्रोकरेज हम्म। में ऐड करते रहेंगे। मतलब एंड ऑफ द डे आपको हर क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। ओके ओके। डन मैम, आईपीओ हाँ। एंड नो डाउट हाँ। एग्जैक्टली आपने स्टॉप लॉस रखा, ठीक है, वो हम्म। हिट हो गया हम्म। और फिर टारगेट आया। हाँ। एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ, राइट। आपने कितनी बार ये ऑब्जर्व किया बहुत बार। और आपको कितनी बार बुरा लगा, और आपने उसके बारे में फिर क्या सोचा कि क्या करना चाहिए था? स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहिए। स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहिए था। और अगर जिस दिन अगर आप समझ लो स्टॉप लॉस नहीं लगाते थे तो वहां से नीचे आता था, तो आप क्या करते थे? होल्ड। होल्ड। बट होल्डिंग की एटलीस्ट कैपेसिटी वो, होती है, सॉरी, होल्डिंग की कैपेसिटी होती हो तो ही ना आप होल्ड कर सकते हो। 1 डे कैपेसिटी इज ओनली फॉर 1 डे। ओके, राइट, बराबर है। यही सभी के साथ होता है, नॉट ओनली यू इन द मार्केट, ये सभी के साथ होता है कि पहले स्टॉप लॉस हिट होता है, फिर टारगेट आता है। ठीक है। जब स्टॉप लॉस का मीनिंग क्या हो गया? जैसे आपने बोला कि मैं कैरी कर लूंगी, अब स्टॉप लॉस का मीनिंग ये हो गया कि मिनिमम लॉस आपको करना है। तो आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी बहुत डिपेंड करती है। आप अगर मुझे बोलोगे तो मैं बोलूंगी आने दो मैम, 600 देख लेती हूँ मैं, क्या होगा। क्योंकि मेरी फाइनेंशियल कैपेसिटी, मैं 20,000 का लॉस बुक करने के लिए रेडी हो सकती हूँ। अगर आपने पूरा स्टडी करके जो सिखाई हुई टेक्निक्स आपने लिए है और उसको ऊपर आपको कॉन्फिडेंस है कि नहीं आज नहीं कल बढ़ेगा, तब जाके आप स्टॉप लॉस ना लगाओ तो ठीक है। बट आप कॉन्फिडेंस नहीं हो और आप फाइनेंशियली आपका इतना ही लॉस देने का, आप फाइनेंशियल कितने भी स्ट्रांग हो बट आपने बोल दिया कि नहीं मुझे 2-5 रुपए का ही लॉस देना है, तो वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड कर। लगाना नहीं, ऐसे नहीं है। स्टॉप लॉस बस आपके माइंड में होना चाहिए। तो इसीलिए फर्स्ट रूल बनता है डे ट्रेडिंग का, जब भी आप डे ट्रेडिंग करो स्क्रीन के सामने रहो। जब तक आप स्क्रीन के सामने नहीं हो तो फिर आपका ब्रोकर ऐसे होना चाहिए जो आपको हेल्प के लिए रेडी हो।
तो ब्रोकर के ऊपर आप भरोसा कर सकते हो और उसे बोल सकते हो कि ये कंडीशन है, तू मुझे कॉल कर, तो वो कर लेगा, क्योंकि उन्हें ब्रोकरेज मिलता है तो वो लोग सर्विस दे ही देते हैं आपको। ओके, क्लियर? मेरे हिसाब से कल से आज का सेशन आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। यस मैम, प्रैक्टिकली मुझे जोड़ पा रही हूँ कि मुझे भी कैसे होता है। यस सर। हाँ, आपका तो ये रिपीट हो रहा है, फिर भी चलिए रिपीट में ज्यादा अच्छे से नहीं, समझ। डे में नहीं था ना मैं। अच्छा, यहाँ पे नहीं थे आप, ओके। हाँ, ये बीच बीच में मैं इंटरप्ट हो रहा था एक्चुअली। आज का काफी ज्यादा पॉइंट्स क्लियर हुए हैं। मुझे लगता है अगर आप तीनों दिन का आज ही ले लेंगे तो भी चलेगा, मैं सब स्टॉप कर देता हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेहा मैम की डॉटर उठ जाएगी तो उसे भी सिखाना पड़ेगा मुझे, ओके ओके, और हाँ, नहीं, अभी से बिल्कुल ट्रेन हो बिल्कुल जाएगी वो। बिल्कुल। शी इज रियली अच्छा है ना। आपकी न्यूमरोलॉजी भी एक और बंदी ऐड हो जाएगी। शरद सर ने बताया कि उनको न्यूमरोलॉजी का कैसे फायदा हुआ, वो जॉब रिलेटेड कोई ये कर रहे थे, फिर उनको उनको जॉब हमने बंद करवा के उनको वापस बिजनेस में लेके आए, और उनका बिजनेस अभी सक्सेसफुली रन हो रहा है, और टचवुड होगा भी, क्योंकि अभी आप देख रहे हो, क्योंकि लास्ट बैच उन्होंने ज्वाइन की क्योंकि फीस बढ़ने वाली थी, इसीलिए सर ने ज्वाइन की। तो जब उन्होंने टाइम निकालने की कोशिश की, बट बिजनेस का लोड इतना था कि वो नहीं निकाल पाए। दैट इज ऑल्सो, मैं इसे न्यूमरोलॉजी इफेक्ट बोल सकती हूँ सर, कि आपके पास काम आ रहा है और आप काम कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड न्यूमरोलॉजी इफेक्ट, आप इसे बोल सकते हो। जो सबसे बड़ी बात होती है, इसलिए मैंने सर को बोला आप वो भी काम कर लो, मैं आपका 10 बार हम लोग रिपीट कर लेंगे, उसका टेंशन आप मत लो। वो एक्सपीरियंस जब शेयर होता है ना तो दिख जाता है सामने कि कैसे रिजल्ट आ रहा है, वो बताना भी जरूरी होता है कभी। बताना, मुझे फर्क पड़ा है, बाकी एल्स तो सोच ही सकते हैं। राइट, ठीक है ना, चलेगा, गुड। बट आपका फर्क पड़ना और आपको न्यूमरोलॉजी इफेक्ट होना, ये मेरा सक्सेस होता है, मतलब लाइक कि मैं जो काम कर रही हूँ वो आप उसको आप कहीं ना कहीं लेके जा रहे हो, तो वो मेरा सक्सेस होता है। आई एम सेटिस्फाइड, क्लाइंट सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी होता है मेरे लिए। अगर सारी चीजें आप कैलकुलेट करके ले रहे हो तो डेफिनेटली 800 का टारगेट आपका है, बट वो 800 के चक्कर में अगर ये 730 पे आ गया और आपने इसे बुक नहीं किया तो क्या फायदा। तो इसे बुक करने के लिए भी बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी वाली स्ट्रैटेजी कभी किया, ये वाली स्ट्रैटेजी, ये वाली तो आपने बता दी कि लॉट्स ऑफ टाइम आपने ये देखा है, बट ये वाली स्ट्रैटेजी पता थी, कभी किया है इस वाले स्ट्रैटेजी पे काम? अब टाइम पे कैरी करने की क्या प्रोसीजर रहेगी, ये हर एक ब्रोकर की अलग अलग रहेगी। अब आप जीरोधा में करते हो, आप चॉइस में करते हो, आप कहीं पे भी जहां पे भी आप कर रहे हो वहां की प्रोसीजर अलग अलग रहेगी। और आपके बीच में पैसों का मैटर आता है, और पैसों के बीच में कोई कैलकुलेशंस नहीं होते हैं, कोई इमोशंस नहीं होते। तो वो आपको बोलेगा नेहा मैम आपको बेचना पड़ेगा, मतलब नेहा मैम वन ऑफ माय बेस्ट क्लाइंट, फिर भी मैं वहां पे पैसों के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। मैं आपको बोलूंगी या तो आप 1,15,000 मुझे देके आप पूरा इन्फोसिस घर पे लेके जाइए, वो आपकी प्रॉपर्टी है, यहाँ पे आपने इसार पावती की थी, आप आपने टोकन अमाउंट दिया था, आप पूरा पैसा दो और आप लेके जाओ। नेहा मैम वो भी करने के लिए रेडी नहीं है। नेहा मैम बोल रही है कि शीतल मेरे पास अभी पैसे नहीं है तो कोई और सॉल्यूशंस दे। तो यहाँ पे नेहा मैम के लिए सॉल्यूशन आपको एनुअली होगा वो, बट हाँ, इफ यू आर श्योर कि हाँ शीतल ऐसे हो सकता है, एक तो आप पूरे पैसे देके कैरी कर लो, या तो फिर आप सेकंड लगा दोनों ही आप लोग शेयर ट्रेडिंग करते हैं, मैं ही नया हूँ। नहीं नहीं, शी इज रियली स्मार्ट लेडी, उनको और वो लाइक गलती भी है तो चलेगा, आंसर देके खाली हो जाते। लास्ट बैच में आप लोग आंसर ही नहीं कर रहे थे, नहीं कल ही हम लोगों नहीं, को बट एकदम टोटली सब ये थे ना, उसमें से दो थे जिनको थोड़ा बहुत तो पता था, बट आई जैसा एग्री, बट मैंने भी आपको कोशिश बोला, अब हाँ हाँ। इवन नेहा मैम काफी अच्छा नॉलेज है, बट पर्टिकुलर नॉलेज नहीं है ना, बट वो कोशिश कर रहे हैं, वो सबसे मेन होता है हाँ कि वो हाँ हाँ, कोशिश कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, मेरे ख्याल से तो ये मैम मुझे लगा कि जैसे ही सेशन मतलब खत्म होगा जो न्यू चालू हो जाएगा। कमर्स है, क्या क्या? न्यू कमर्स के लिए मतलब बैक ऑफ माइंड में जैसे मेरा हाफ कंप्लीट नॉलेज नहीं था, आधा अधूरा नॉलेज था, लेकिन अभी जो न्यू कमर्स है उनको कितना मतलब कितने अच्छे से समझ में आया है, दैट आई कैन सी कि बाबा हाँ मुझे थोड़ा सा नॉलेज है तो आई नीड जस्ट कॉन्फिडेंस कि मैं कर सकती हूँ बोल के।
वो एक ही चाहिए थी, मतलब बाकी स्ट्रैटेजीज एंड ऑल तो रहेगा ही, बट एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए मेरे को लगा था कि नहीं, नॉलेज है मुझे भी काफी। नहीं है, काफी अच्छा नॉलेज है। तो मैम आज के लिए बस करें।